Hello everyone, I'm back again with another video on relations and functions. मैंने आप लोगों को relation and functions का बेसिक समझाया था, बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन अपने लास्ट वीडियो में. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लूँगी जो NCERT का है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आया है. सो इसे बहुत ध्यान से देखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये NCERT का एग्जाम्पल है और ये बोर्ड में भी बहुत बार आया है. तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे. वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब रिलेशन है क्या? ये रिलेशन है कि एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई रिलेटेड है कोऑर्डिनेट यू वी से. एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है अगर एक्स वी वाई यू के इक्वल आ जाए. ठीक है, जहां एक्स वाई यू वी जो है वो z प्लस में है. z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक फोरमोस्ट रूल ये है कि सेम तरह वाले एलिमेंट्स, मतलब एक कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स एक तरफ करने की कोशिश करो. मतलब यहां से मेरी कोशिश रहेगी x और y को एक तरफ कर लूं और u और v को एक तरफ कर लूं. बहुत सिंपल है. कैसे करेंगे? हमें ये दिया है तो हम y को यहां ले आते हैं और v को उस तरफ ले जाते हैं. तो ये हमें क्या इंप्लाई करेगा? दैट x बाय y इज इक्वल्स टू u बाय v. सिंपल है. तो मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट रिलेटेड है यू वी कोऑर्डिनेट से अगर ऐसा है. तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली रिलेशंस के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में बात करी थी दैट एक्स वाई मस्ट बी रिलेटेड विद एक्स वाई. मैं इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं कि एक्स वाई के रिलेटेड होना चाहिए. वो बिल्कुल होगा. एक्स बाय वाई के इक्वल है. दैट इज ऑलवेज ट्रू. तो ये क्या बताता है कि एक्स वाई रिलेटेड है एक्स वाई से ऑलवेज. जो ये बताता है आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की. सिमेट्रिक के लिए अब क्या होगा? रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा इफ पहले आता है तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स वाई जो है वो रिलेटेड है यू वी के. अब हम प्रूव करेंगे कि यू वी भी एक्स वाई के रिलेटेड है. बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं इसमें. वो क्या करते हैं? इन एलिमेंट्स को स्वैप कर लेते हैं. नो, नाउ ये आपका एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट यहां आना चाहिए, ये यहां जाना चाहिए. तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है. तो हमने कहा कि एक्स वाई रिलेटेड है यू वी के. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई किसके इक्वल है? यू वी के. इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि u बाय वी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई. कह सकते हैं हम ऐसा. तो इसका मतलब हुआ यू वी इज इक्वल रिलेटेड टू एक्स वाई. ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आया? जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. ठीक है, अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं. तो आप देखिए आर जो हमारा, एक बार मैं इसका रिलेशन लिख रही हूं दोबारा से. इसका जो एक्स वाई है वो रिलेटेड यू वी से तब होगा जब एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू यू वी होगा. अब हम लेट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि जो एक्स वाई है वो रिलेटेड है यू वी के और यू वी रिलेटेड है से पी क्यू के. ठीक है, तभी एलिमेंट ट्रांसफर होंगे ना. तो ये हमें कहता है, पहली वाली स्टेटमेंट कहती है कि एक्स वाई यू वी के इक्वल है और दूसरी वाली स्टेटमेंट हमें कहती है दैट यू बाय वी इज इक्वल टू पी बाय क्यू. तो ये साफ यहां से पता लग रहा है कि x बाय वाई जो है p बाय क्यू के इक्वल हो गया.
तो इसी रिलेशन से हमें पता लग गया कि जो x कॉमा y है वो रिलेटेड है p कॉमा q के, जो हमें बताता है r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस all properties of equivalence relation gets verified, therefore R is equivalence relation। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से करेंगे इसे, बहुत काम आएगा आपके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय फॉर टुडे।